दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर कैट से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 2019 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा की गई थी। दरअसल ये एक प्रकार का ड्रोन है जो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। वहीं दूसरी खबर भारत और साउथ कोरिया से जुड़ी हुई है। साउथ कोरिया में अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है, जिसने अपना पद संभालते ही भारत को एक नई टेंशन दे दी है। तो इन्हीं दोनों खबर को हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कैट्स ड्रोन सिस्टम के बारे में। इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लगभग 3 साल गुजर चुके हैं। यह पूरी तरीके से टेस्ट के लिए अब तैयार हो गया है। एक तरफ जहां इसका उपयोग किसी भी दुश्मन के ठिकानों की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाएगा। वहीं पर इससे 800 किलोमीटर दूर के टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है जिसके चलते ये दुश्मन के ठिकाने पर पहुंचकर अपने आप को ही क्रैश कर लेता है, लेकिन इसके बाद ये वापस नहीं आ पाएगा। इस ड्रोन का इस्तेमाल हवाई युद्ध में किया जा सकेगा। जब भारतीय वायुसेना को अपने किसी फाइटर जेट के जरिए किसी देश पर एयर स्ट्राइक करना होगा, तो उस स्थिति में इसी ड्रोन को सबसे आगे इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसमें लगे सेंसर कई किलोमीटर दूर की जानकारी इकट्ठा करके अपने पीछे चल रहे फाइटर जेट को पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर यह पूरी तरीके से अनमैन्ड ड्रोन होगा, इसीलिए अगर दुश्मनों के द्वारा कोई घातक प्रहार किया जाता है तो भारतीय सेना का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और वे फौरन अलर्ट हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस ड्रोन में 2 शॉट बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइलें लगाई जा सकेगी। साथ ही इसमें एक ऐसा रडार का उपयोग भी किया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सेंसर का भी उपयोग किया गया है। वहीं पर इस ड्रोन में एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है और साथ ही ये जैमिंग वॉर करने में भी सक्षम होगा। इसमें दोनों खूबियां हैं, चाहे तो सेना इसका इस्तेमाल दुश्मन के ऊपर इसे क्रैश करने के लिए करे या फिर इसके द्वारा मिसाइल फायर करे। इसके अलावा कैट्स प्रोग्राम के तहत और भी कई वेपन्स का निर्माण किया गया है, जिसमें कैट्स हंटर मिसाइल और सूडो सैटेलाइट शामिल है। सूडो सैटेलाइट का भी उपयोग ऊंचे स्थानों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे एनर्जी सोर्स का उपयोग किया गया है जो खुद ही इसको उड़ने के लिए पावर देता रहता है। यह एक बार में कम से कम 3 महीने तक आसमान में तैनात रह सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि साउथ कोरिया से आई है। दरअसल अभी हाल ही में साउथ कोरिया के सुख यून लो ने नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। इसके बाद भारत की तरफ से उनको बधाई संदेश भी दिया गया था, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद साउथ कोरिया की ओर से ऐलान किया गया कि आने वाले कुछ सालों में भारत को हथियारों के मामले में वो पीछे छोड़ देगा और साथ ही चाइना से भी आगे निकलने की तैयारी वो कर रहा है। दरअसल भारत को इस बात की टेंशन है क्योंकि दक्षिण कोरिया अमेरिका के अलायंस वाला एक देश है और इसकी एशिया में जबरदस्त पकड़ है। वहीं पर आपको बता दें कि जब कोरिया के 2 भाग हो रहे थे तो उस वक्त रूस और चीन उत्तर कोरिया के साथ खड़े थे और अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा था, लेकिन उस स्थिति में भारत तटस्थ रहा और किसी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ और न ही किसी का सहयोग किया। वहीं आज उत्तर कोरिया चीन, रूस और पाकिस्तान की मदद से परमाणु हथियार के साथ साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी निर्माण कर लिया है, लेकिन दक्षिण कोरिया अभी 300 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल का भी निर्माण नहीं कर पाया है। लेकिन बीते 2 साल पहले 2020 में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पर हथियारों के निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरीके से हटा दिया और अब दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया को भारत से ज्यादा हथियार का निर्माण करने वाला देश बनाने का बयान दे दिया है। दक्षिण कोरिया ये मान रहा है कि भारत जिन देशों को अपना हथियार सप्लाई करता है, उन सभी देशों के मार्केट पर दक्षिण कोरिया आने वाले दिनों पर कब्जा करेगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने टैंक, तोप, मिसाइल, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर की अधिक से अधिक संख्या में निर्माण करने की प्रतिबद्धता जताई है, क्योंकि दक्षिण कोरिया भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलना चाहता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जो सबसे ज्यादा हथियारों का निर्माण करता है और सबसे ज्यादा अपने हथियारों को एक्सपोर्ट भी करता है। वहीं पर इन एक्सपोर्ट से जो विदेशी फंड आता है, उनका इस्तेमाल अमेरिकी सैनिक को ताकतवर बनाने में अमेरिका करता है। अब इसी तरीके से दक्षिण कोरिया भी करने की योजना बना रहा है। अब भारत का इससे कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन दक्षिण कोरिया का भी एशिया में कई देशों में अच्छा प्रभाव है और उन देशों में भारत की भी अच्छी पकड़ है और वह देश भारत से अपने छोटे छोटे डिफेंस इक्विपमेंट की खरीदारी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दक्षिण कोरिया काफी मात्रा में हथियारों का निर्माण करता है तो भारत के लिए आने वाले समय में मुश्किलें पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में बनाए गए हथियार एक तरफ जहां काफी सस्ते होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ताकतवर भी माने जाते हैं। इसीलिए दोनों देशों के बीच आने वाले समय में एक अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डीआरडीओ द्वारा बनाए गए कैट्स वॉरियर ड्रोन के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।